गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर उसी टॉपिक के साथ लिमिटिंग रिएजेंट और उसके ऊपर कल एक दो न्यूमेरिकल किए थे, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। उसके लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने कल। नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट के, हमें उनकी रेशियो लेनी है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी हमने क्या लेनी है, रेशियो लेनी है। जो जिस भी रिएक्टेंट की ये रेशियो क्या होगी, लोएस्ट होगी, वही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होता है, सबसे पहले मेरे को लिखनी होती है उसकी केमिकल रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखो हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज O2, टू फॉर्म वाटर। और ये रिएक्शन बैलेंस भी होनी चाहिए। ऑक्सीजन है दो, इस साइड में है एक, हाइड्रोजन हो गए चार, और यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हाइड्रोजन का कितना था, 4 ग्राम। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, 2 ग्राम। तो ये कितने आए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 2 मोल्स आए हाइड्रोजन के। अब मैंने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 64 ग्राम। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32 होता है। तो यहाँ पर ये मोल्स कितने आए, 2 मोल्स आए। अब मेरे को क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की क्या लेनी है, रेशियो फॉर हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने थे, 2, और उसकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है उसका, वो भी क्या है, 2। तो ये यहाँ से आया 1। ठीक है, अब हमने निकालने हैं फॉर ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2, उसकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 1। तो ये क्या आया, 2 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में से किसकी लोएस्ट रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो रेशियो आई है वो किस में लोएस्ट है, वो है किस में लोएस्ट, हाइड्रोजन में। कितनी है, 1, और ये कितनी है, 2। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, H2 क्या है, इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन और ऐड कर दूं, हमारे पास कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, मास ऑफ वाटर कितना होगा प्रोड्यूस। तो देखो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है। तो हमें क्या
क्या करना है, नॉर्मल मोल कंसेप्ट लगाना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स जो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके इक्वल रखनी है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या आया है, ये 1, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है वाटर का 2, तो यहाँ पर n ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए 2 आ गए। ये मेरे पास आंसर आया है मोल्स में, मेरे को पूछा गया है यहाँ पर क्या मास पूछा गया है। तो आपको ये पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, उसमें मैंने गिवन मास देखना है कितना है 2 मोल में, और वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 18 होता है, यही होता है ना। तो गिवन मास कितना आ गया, कितना आ गया 36 ग्राम आ गया। तो सेकंड न्यूमेरिकल हमारा डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट with each other to produce ammonia। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें अमोनिया का मास कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम इस न्यूमेरिकल को, कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, थोड़ा छोटा सा लिखूंगा, N2 + 3H2 to give 2NH3। अंडरस्टैंड, ये इसकी बैलेंस केमिकल डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास दे रखा है इसके क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2 × 10⁻³ का मतलब क्या है, 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000, 1000 × 2 क्या हो गया 2000। और नाइट्रोजन का मास कितना आता है 28 ग्राम। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 71.42 मोल आएंगे। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूँ हाइड्रोजन के मोल्स, तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने आएंगे, हाइड्रोजन का मास कितना है 1000 ग्राम। ठीक है, कितना मास है 1000 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना होता है 2। तो यहाँ पर कितने मोल्स आ गए 500 मोल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है, मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स कितने हैं, सॉरी नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं हम लोग पहले। नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं 71.42। ठीक है, और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 71.42 आ रहा है। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 500, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 3,
तो ये कितना आएगा 166.66 आएगा। तो किसकी रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने नाइट्रोजन के लिए भी कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन के लिए भी कैलकुलेट। किस केस में हमारे पास ये रेशियो कम आ रही है, किस केस में कम आ रही है? नाइट्रोजन के लिए ये आ रही है 71.42 और हाइड्रोजन के लिए आ रही है 166.66। तो ये रेशियो कम आ रही है किस केस में? नाइट्रोजन के केस में। तो नाइट्रोजन हमारा क्या है हमारे पास यहाँ पर? N2 क्या है? N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है? कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट्स। मैंने डेफिनेशन भी क्लियर किया था, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसके मोल निकालने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर नाइट्रोजन की वैल्यू थी 71.42। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने अमोनिया के कैलकुलेट करने हैं, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स फॉर अमोनिया कितने आ गए? 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 7 the 14। इतने मोल्स आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास अमोनिया इतनी प्रोड्यूस हुई, बट मेरे को क्या आंसर देना है? मास की टर्म में आंसर देना है। ये मेरे पास आए हैं मोल्स। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल से मास कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके? 142.84। उसके अंदर हमने गिवन मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास अमोनिया का कितना होता है? नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 70। तो गिवन मास कितना आ जाएगा? 142.84 इंटू 70। इसको सोल्व करते कितना आ रहा है भाई? 2428.57 2428.57 ग्राम आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो सेकंड पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास? विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? इन दोनों में से कौन सा अनरिएक्टेड रहेगा? कुछ अमाउंट उसका बच जाएगा। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? नाइट्रोजन है ना, और एक्सेस रिएजेंट कौन सा आया फिर? हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो भी रिएक्टेंट बचेगा वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बात क्लियर है हमारे पास। अब हमने ये निकालना है इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। हमने ये तो पता है हाइड्रोजन बचेगा, कितना बचेगा वो हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी। नाइट्रोजन का मोलर मास N2 है, यहाँ पर N का 14, तो 2 नाइट्रोजन से तो 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 6 ग्राम, उसके अकॉर्डिंग ये 34 ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो देखो, अगर हमारे पास 28 ग्राम N2 थी, रिक्वायर कितना? 6 ग्राम हाइड्रोजन। 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो हमें 6 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन को कितने ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर होगी? 6 डिवाइड बाय 20। कितने ग्राम नाइट्रोजन थी? 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आता है?
12,000 डिवाइड बाय 28 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 428.57 ग्राम। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन गिवन कितनी थी? गिवन हाइड्रोजन कितनी थी? 1000 ग्राम। रिक्वायर कितनी है? रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितनी थी? कितनी थी भाई? 428.57 ग्राम। तो कितनी हमारे पास रिमेनिंग रहेगी हाइड्रोजन? हाइड्रोजन अनरिएक्टेड कितनी आएगी? 1000 में से अगर हम ये क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा? 1000 में से 428.57 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा ये 571.43 ग्राम। हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, क्या है? 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP allowed to react with 1 liter of O2. Find out the mass of each substance on completion of the reaction and which one is the limiting reagent. तो किसी भी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो क्या चीज रिएक्ट कर रही है? CO किसके साथ रिएक्ट कर रही है? O2 के साथ। तो देखो CO प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है इधर 3 और इधर कितने हैं? 2। तो कैसे बैलेंस हो? अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 to the 4 ऑक्सीजन, 2 and 2 to the 4 ऑक्सीजन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो कितना होगा इसका मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का? 28 ग्राम। ठीक है, और 2 मोल्स का कितना आएगा? 56 ग्राम। ऑक्सीजन का 32 और ये आएगा 88 ग्राम। 1 मोल CO2 का 44 होता है, 2 मोल दे रखे थे, कितना था? 88 आ गया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें मास नहीं गिवन, क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। तो अगर वॉल्यूम गिवन होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। कितना होता है वो? 22.4 लीटर होता है एट STP। तो गिवन वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 3 और मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 है। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये लगभग आएगा 0.133 मोल्स। ठीक है, अब हमें निकालने नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। गिवन वॉल्यूम 1 लीटर, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आता है 0.044 मोल। अब मेरे को क्या करना है?
स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितने हैं 0.133 और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उसका 2 है। तो इसको सोल्व करते हैं, मेरे पास आता है 0 ये आता है। और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और क्या लेता हूँ उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो वो कितना आ रहा है मेरे पास 0.04 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, ये कितना आ रहा है 0.04 आ रहा है। किसकी रेशियो लोएस्ट है, ऑक्सीजन की रेशियो क्या है लोएस्ट है। तो ऑक्सीजन क्या है हमारे पास O2 क्या है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, देखो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है। तो देखिए हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसकी मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी रेशियो कितनी आ रही है 0.04। नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट CO2 हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ रहे हैं 0.08 आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसका मास निकालना है। तो मैंने पहले भी सॉल्व किया है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल तो है उसके 0.08, गिवन मास आपने कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास कितना है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो इसको सॉल्व करते हैं, गिवन मास आ जाएगा 0.08 इंटू 44। अंडरस्टैंड। अब सेम लाइक दैट हम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट था ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगी हमें ये भी कैलकुलेट करना है। देखो क्या करना है, फाइंड आउट द मास ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी कितना मास रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो CO2 इतनी प्रोड्यूस होगी, ये भी हमने निकाल लिया है। CO कितना रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट था हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम की टर्म में मैं इसको देखता हूँ, हमें वॉल्यूम की टर्म में दे रखा है ना। तो देखो अब इसका दे रखा है 1 मोल और इसके दे रखे हैं 2 मोल। अगर हमारे पास 1 मोल का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर 1 मोल O2 का मतलब 22.4 लीटर ऑक्सीजन है, तो CO2 रिक्वायर कितनी है 2 इंटू 22.4 लीटर। अगर 1 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर है तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर है 22.4 लीटर ऑक्सीजन है रिक्वायर 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ CO। तो 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए कितनी CO रिक्वायर होनी चाहिए 2 इंटू 22.4 डिवाइड बाय फिर क्या आएगा 22.4 लीटर। तो 22.4 से 22.4 क्या हो जाएगा कैंसल। कितनी लीटर चाहिए 2 लीटर चाहिए हमें, और कार्बन मोनोऑक्साइड दे कितनी रखी है 3 लीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी कंज्यूम होगी 2 लीटर ही कंज्यूम होगी।
जबकि दे कितनी रखी थी हमें 3 लीटर दे रखी थी, तो उसका 1 लीटर क्या रह जाएगा, रिमेन्स अनरिएक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल।